Solving a biological problem. Biology is concerned not only with learning about organism, but its main purpose is to solve the biological problem faced by human beings. For example, biology has helped us to know the cause and cure of many diseases. बायोलॉजी में हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ते बल्कि बहुत सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग यानी इंसान फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी की वजह से हमें पता चलता है कि बीमारियां यानी डिजीज़ेस कैसे कॉज होती हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं और इनकी क्योर क्या है। Biological method. There is nothing magical about science. You already have some of the qualities of a scientist. You are curious. You like to do new and different things. You like to explore new places. These are the natural talents or skill of a scientist. Let us look more closely at the skills of a scientist. साइंस कोई मैजिकल चीज़ नहीं है। आपके अंदर भी साइंटिस्ट की कुछ क्वालिटीज़ पाई जा सकती हैं। जैसे आप क्यूरियस होते हो चीज़ों को लेके, आपको तजस्सुस होता है, आपको नई नई चीज़ें करना और मुख्तलिफ चीज़ें करना पसंद हो सकता है, आपको नई जगहों को एक्सप्लोर करना अच्छा लग सकता है। ये सारे के सारे नेचुरल टैलेंट्स होते हैं किसी भी साइंटिस्ट के अंदर। तो चलिए मज़ीद साइंटिस्ट की स्किल को देखते हैं। Scientists, including biologists, employ an approach for solving scientific problem that is known as the scientific method. Scientists जिनमें biologist भी शामिल हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका कार इख्तियार करते हैं और उस तरीका कार को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड इट हैज़ द फॉलोइंग स्टेप: recognition of a biological problem, observation and identification, building up hypothesis, drawing deduction, devising experiment and inferring results। बायोलॉजिकल मेथड के ये 6 स्टेप्स हैं जिसमें सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करोगे, मुशाहिदा करोगे, मुशाहिदे के बाद आप कोई मफरूज़ा तैयार करेंगे जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं और उस हाइपोथेसिस से आप डिडक्शन बनाओगे और फिर इन डिडक्शन की बेसिस पे आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट की तरफ जाओगे और एक्सपेरिमेंट के आपको एट द एंड रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये 6 स्टेप्स हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिनको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। Malaria has killed more people than any other diseases. The malaria is an example of biological problem and how such problem can be solved. यहाँ पर इन्होंने मलेरिया की बात की है कि मलेरिया की वजह से बहुत से लोग मर रहे थे और मलेरिया यहाँ पर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और इस देखना ये था कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब यहाँ इन्होंने मलेरिया की एग्जाम्पल को लिया है ताकि बायोलॉजिकल मेथड को समझा जा सके। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमने जो 6 स्टेप्स पढ़े थे वो अपनाए जाते हैं। सबसे पहले है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहले इस चीज़ को देखना, जानना कि वाकई कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी सवाल हो सकता है जो कि जानदारों से मुतालिक हो। दिस क्वेश्चन इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन माइंड ऑफ रिसर्चर। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे कोई पूछ ले या फिर जो रिसर्चर है उसके अपने दिमाग में आए। उसके बाद सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। Observation are made by 5 senses of vision, hearing, smell, taste and touch. Observation are of 2 types. Observation एक बहुत ही important step होता है किसी भी biological problem को solve करने के लिए। ऑब्जर्वेशन आप कैसे बना सकते हो? ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए आपको अपनी पांचों सेंसेस को इस्तेमाल करना होता है। वो 5 सेंसेस क्या हो सकती हैं? विजन देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना एंड टच छूना। इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी ऑब्जर्वेशन बना सकते हो।
आगे ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स बताई हुई हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ की क्वालिटी पर बेस करेंगे, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी चीज़ होंगी जिसमें आपको क्वांटिटी बताई जाएगी और आप उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। Quantitative observation being measurable are invariable and can be expressed in terms of number, so are more accurate. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो मेजरेबल होती हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हो, और इनको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जाहिर किया जाता है, तो इसलिए माना जाता है कि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। थर्ड स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव to be answer of the biological problem under study. Hypothesis is a tentative explanation of the observation that might be true. A hypothesis should have following characteristics. हाइपोथेसिस कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है जो कि आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आंसर की होगी, कोई जवाब दिया होगा कि इस प्रॉब्लम का आंसर ये है। हाइपोथेसिस कोई भी एक फर्जी एक्सप्लेनेशन हो सकती है जिसको आप फर्ज कर लें कि शायद ये चीज़ इस वजह से हो रही है, और हाइपोथेसिस में आपकी जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है वो शायद ठीक भी हो। तो हाइपोथेसिस की कुछ खसूसियात हैं जो कि नीचे डिस्कस की गई हैं। इट शुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस आपका कोई जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया। फर्जी आइडिया हो आपका। इट शुड अग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उनके साथ ये अग्री करता हो। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाएबल, जिसको आप टेस्ट भी कर सको, एक्सपेरिमेंट भी कर सको, और कि वो गलत भी साबित हो सकता है कि वो ठीक हो, और ये भी चांसेस हैं कि हाइपोथेसिस आपका गलत हो। फोर्थ स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन आर द बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइपोथेसिस। डिडक्शन क्या होती है कि एक इंटेलिजेंट गैस भी इसको कह सकते हैं, जो कि किसी लॉजिक पे बेस कर रही होंगी, कुछ ऐसी वजूहात आप बताएंगे जिसके पीछे कोई लॉजिक हो। टू ड्रॉ डिडक्शन हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू। डिडक्शन बनाने के लिए आपको ये मानना पड़ता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो ठीक है, वो ट्रू है। डिडक्शन इन्वॉल्व इफ एंड देन लॉजिक, और डिडक्शन में कौन सी लॉजिक चलती है, इफ या देन की। फिफ्थ स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. Experiments are performed to prove if hypothesis is true or not. The deduction drawn from the hypothesis are subjected to rigorous testing. Through experimentation, biologists learn which hypothesis is correct. एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का। एक्सपेरिमेंट आपके हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं कि क्या आपका हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं, क्या वो सही है या गलत है। जो हाइपोथेसिस से आपने डिडक्शन बनाई होती हैं, उन डिडक्शन को आप टेस्ट करते हो एक्सपेरिमेंटेशन में। एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से ही बायोलॉजिस्ट ये जान सकते हैं कि क्या हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं। समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट जो हमारा सिक्स स्टेप है। द बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। दिस डाटा अरेंज टू ड्रॉ रिजल्ट्स। बायोलॉजिस्ट डाटा को इकट्ठा करते हैं, जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उसको अरेंज करते हैं, और उससे जो रिजल्ट्स होते हैं वो ड्रॉ करते हैं।